नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं और ये तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से आप देख पा रहे हैं। विंग कमांडर अभिनंदन को मिलेगा वीरता पुरस्कार। राष्ट्रपति वर्धमान को राष्ट्रपति भवन से लाइव तस्वीरें और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। आज वीर जवानों को सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन रक्षा अलंकरण ये समारोह आज वीर चक्र से सम्मानित होंगे अभिनंदन वर्धमान और उनके साहस पर पूरे हिंदुस्तान को गर्व था 2019 में जब पाकिस्तान की जमीन पर ही F-16 लड़ाकू विमान को उन्होंने मार गिराया था, पाकिस्तान का फाइटर प्लेन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उनकी वीरता पर आज उनको सम्मानित कर रहे हैं और हिंदुस्तान को अभिनंदन पर गर्व है। 2018 को पाकिस्तान के पसीने छुड़ाने वाले अभिनंदन आज सम्मानित हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के रेडवाली वाला गांव में आतंकवादियों के मौजूद होने की सूचना मिलने पर एक घेराबंदी एवं तलाशी अभियान चलाया गया। इस अभियान की अगुवाई करते हुए सैपर प्रकाश जाधव ने रक्षा कवच की मदद से अपने साथियों के साथ सुबह लगभग 3:30 बजे निर्धारित घर में प्रवेश किया। तलाशी दल को सीढ़ियों के ऊपर आता देख आतंकवादियों द्वारा शुरू की गई अंधाधुंध गोलीबारी के बीच अपने साथी के लिए उत्पन्न हुए खतरे को भांपते हुए सैपर प्रकाश जाधव ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अपने साथी को पीछे धकेलकर सुरक्षित किया। आतंकवादियों की गोलियों की बौछार के बीच अपने सटीक निशाने से एक आतंकवादी को मार गिराया। इसी दौरान दूसरे आतंकवादी ने गोलीबारी करते हुए तलाशी दल पर पेट्रोल पंप से हमला किया। कुशल नेतृत्व क्षमता और संयम दिखाते हुए सैपर जाधव ने अपने साथियों को बाहर निकलने का निर्देश दिया। इसी दौरान गोली लगने से घायल होने के बावजूद आतंकवादियों का निडरता पूर्वक मुकाबला करते हुए दूसरे आतंकवादी को भी निरस्त कर दिया। इस बीच पेट्रोल पंप की आग पूरे घर में फैलने से सैपर प्रकाश जाधव घर से निकलने में विफल रहे। अंततः अपने साथियों की जान बचाते हुए गंभीर घावों और आग की लपटों में झुलसने के कारण राष्ट्र सेवा में शहीद हो गए। सैपर प्रकाश जाधव ने अदम्य साहस, अनुकरणीय कर्तव्य परायणता तथा असाधारण सेवा भाव का परिचय देते हुए भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय प्रकाश जाधव की पत्नी श्रीमती रानी प्रकाश जाधव एवं माता श्रीमती शारदा जाधव। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र
मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल, कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, 55th बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में तैनात मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल ने अपनी बटालियन में आने के तुरंत बाद से ही कई सफल अभियानों का उत्कृष्ट नेतृत्व करते हुए अद्वितीय पराक्रम का परिचय दिया। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा के सीआरपीएफ काफिले पर हुए आईईडी हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह की गांव पिंगलाना, जिला पुलवामा में मौजूदगी की सूचना मिलने पर 18 फरवरी 2019 को चलाए गए अभियान का मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल ने नेतृत्व किया। खोजबीन के दौरान आतंकवादियों द्वारा की गई अंधाधुंध गोलीबारी में घायल होने के बावजूद इस जाबाज अधिकारी ने अपने रणकौशल से आतंकवादियों की गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए वो छुपे हुए आतंकवादियों की गोलियों की बौछारों के बीच रेंगते हुए उनके नजदीक पहुंचे। भागते हुए आतंकवादियों पर सटीक गोलीबारी करते हुए एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया। मारे गए आतंकवादी की पहचान जैश-ए-मोहम्मद तंजीम के खतरनाक आतंकवादी के रूप में हुई। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद आखिरी सांस तक आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए अंततः मेजर विभूति ने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल ने अदम्य साहस, असाधारण बहादुरी एवं अनुकरणीय निस्वार्थ सेवा का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना की गौरवशाली परंपराओं में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल की पत्नी लेफ्टिनेंट नितिका कौल एवं माता श्रीमती सरोज ढोंडियाल। नायब सूबेदार सोमवीर, द जाट रेजिमेंट, 34th बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। मरणोपरांत नायब सूबेदार सोमवीर 34 राष्ट्रीय राइफल्स जाट की उस असॉल्ट टीम का हिस्सा थे जिसने जम्मू कश्मीर में एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन की योजना तैयार की तथा उसे अंजाम देते हुए 3 कट्टर आतंकवादियों को मार गिराया। लक्षित मकान की घेराबंदी करते समय नायब सूबेदार सोमवीर ने विशिष्ट सैन्य कुशलता तथा साहस का परिचय देते हुए आतंकवादियों के बच निकलने के सबसे संभावित रास्तों पर अपनी और अपने साथी की तैनाती की। एक आतंकवादी ने भीषण गोलीबारी के साथ साथ ग्रेनेड दागते हुए उस घेराबंदी को तोड़ने का प्रयास किया, जिसमें उनका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। नायब सूबेदार सोमवीर ने अपने साथी को खतरे में देख स्वयं के प्राणों की परवाह न करते हुए जख्मी होने के बावजूद आमने सामने की लड़ाई में उस आतंकवादी को मार गिराया। बाद में उसकी पहचान एक खूंखार विदेशी आतंकवादी के रूप में की गई। सीने में एवं गर्दन में गोलियां लगने के कारण अंततः वो वीरगति को प्राप्त हुए। नायब सूबेदार सोमवीर ने भीषण चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में असाधारण वीरता, अनुकरणीय नेतृत्व क्षमता तथा अटूट निस्वार्थ सेवा भाव का परिचय देते हुए राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय नायब सूबेदार सोमवीर की पत्नी श्रीमती सुमन देवी एवं माता श्रीमती राजेंद्र देवी।
अति असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल एडीसी। वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला अति विशिष्ट सेवा मेडल, नौसेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। एयर मार्शल राजकरण सिंह शेरा अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल बार, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल संजीव कुमार श्रीवास्तव अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल सत्येंद्र कुमार सैनी अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल अमरजीत सिंह बेदी उत्तम युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त।
लेफ्टिनेंट जनरल संतोष कुमार उपाध्याय, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल आलोक सिंह क्लेर, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। मेजर जनरल अश्विनी कुमार चनन, सेना मेडल, सेवानिवृत्त। एयर मार्शल कुलदीप शर्मा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र श्री हर्षपाल सिंह, उप कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। बारह सितंबर 2018 की सुबह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को झाझर कोटली के निकट एक मकान में 3 विदेशी आतंकवादियों के मौजूद होने की सूचना प्राप्त हुई। तदनुसार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, पुलिस और सेना द्वारा संयुक्त तलाशी और विनाश करने संबंधी ऑपरेशन के तहत 13 सितंबर 2018 को सुबह 10:55 पर आप एक छोटी सी टीम के साथ उस मकान की ओर तत्काल चल पड़े। आतंकवादियों ने आपके ऊपर भारी गोलीबारी प्रारंभ कर दी। आपने अपने साथी के साथ बराबर में मोर्चा संभाल लिया। आतंकवादियों ने आपके ऊपर लगातार ग्रेनेड दागे। आपने पेड़ के पीछे छिपकर लक्षित गोलीबारी कर एक आतंकवादी को उसी मकान पर मार गिराया और अन्य को जख्मी कर दिया। आतंकवादियों ने आपकी तरफ ग्रेनेडों से लगातार हमला जारी रखा, जिसमें आप बुरी तरह से जख्मी हो गए। इसके बावजूद आप आतंकवादियों पर लगातार हमला करते रहे। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण आपको इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। शेष दोनों आतंकवादियों को सैन्य टुकड़ियों द्वारा धराशायी कर दिया गया, जिनके पास से शस्त्र, गोला बारूद एवं विस्फोटक सामग्री का एक बड़ा जखीरा भी बरामद हुआ। इस प्रकार श्री हर्षपाल सिंह, उप कमांडेंट ने अपनी सैन्य टुकड़ियों के साथ साथ स्थानीय जनता के जीवन की सुरक्षा करने के लिए स्वयं के जीवन को जोखिम में डालते हुए असाधारण नेतृत्व गुणों, अदम्य साहस तथा नैतिक हिम्मत का परिचय दिया। श्री हर्षपाल सिंह। युद्ध, संघर्ष एवं युद्ध स्थिति के दौरान असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए उत्तम युद्ध सेवा मेडल लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वीर चक्र, सेना मेडल।
लेफ्टिनेंट जनरल राजू बगावली सोमशेखर, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल। असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए अति विशिष्ट सेवा मेडल, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। एयर मार्शल शशिकर चौधरी, विशिष्ट सेवा मेडल, एडीसी। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल कपूर, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कुमार आनंद, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल सुखदीप सांगवान, सेना मेडल बार, सेवानिवृत्त। मेजर जनरल अब लेफ्टिनेंट जनरल के.सी. पंचनाथन। मेजर जनरल अब लेफ्टिनेंट जनरल ज्योतेंद्र सिंह संधू। मेजर जनरल संजय सिंह, सेना मेडल बार, विशिष्ट सेवा मेडल।
आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा अलंकरण समारोह में वीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा और वहीं जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान A++ श्रेणी के आतंकवादी को मारने के लिए नायब सूबेदार सोमबीर को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 5 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने वाले मेजर विभूति शंकर ढुनियाल को भी मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। और वहीं कोर ऑफ इंजीनियर्स के सैपर प्रकाश जाधव को मरणोपरांत दूसरा सबसे बड़ा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। उसके अलावा अन्य वीर जवानों को भी सम्मानित कर रहे हैं राष्ट्रपति। मेजर जनरल पावन आनंद, सेवानिवृत्त। ये राष्ट्रपति भवन से इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं। वीर जवानों को, वीर सपूतों को आज सम्मानित किया जा रहा है वीर चक्र से, शौर्य चक्र से, कीर्ति चक्र से, अति विशिष्ट सेवा मेडल से उनको नवाजा जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। ऑपरेशन शोक बाबा में शामिल थे, जहां आतंकवादियों को शोक बाबा नामक गांव के एक घर में घेरा गया था। आतंकवादी गौशाला में सुरक्षित छिपे बैठे थे। ठीक इस दौरान आप और आपकी टीम निडरता से आगे बढ़ी। बाकी के मार्क पोस्ट द्वारा दिए गए कवर फायर में आपने तेजी से स्थिति के अनुकूल गौशाला में IED। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।